अमेरिका में नई रिफाइनरी लगाने की खबर से रिलायंस पे क्या असर होगा? अ, इस बारे में बड़ी दिलचस्प स्थिति है कि खुद ट्रंप ने एक ट्वीट करके बताया कि एक नई रिफाइनरी अमेरिका में लगेगी, उसमें $300 अरब का, $300 बिलियन का निवेश होगा और इसमें ये निवेश करने में रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की प्रमुख भूमिका निभाएगी। अब $300 अरब के इस आंकड़े पर जब मैंने समझने की कोशिश की इंडस्ट्री के बीच में, तो ये बताया गया कि भई $300 अरब को आप खुद का रिलायंस के अपने मार्केट कैप से तुलना करके देख लीजिए। अ, आपको समझ में आ जाएगा कि $300 अरब का निवेश हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो वो संभव नहीं है। कैलकुलेशन करके ये बताया गया कि जो भी रिफाइनरी लगेगी, उस रिफाइनरी में 20 साल के अंदर जो टर्नओवर होगा, वो आंकड़ा $300 अरब का बन सकता है और शायद ट्रंप साहब ने जाने-अनजाने में या तो बढ़ा-चढ़ाकर बताने की प्रवृत्ति के चलते या फिर आंकड़ों में गलतफ़हमी के चलते वो $300 अरब बोल दिया। हालाँकि वो बोला हुआ बयान नहीं है, वो तो लिखा हुआ ट्वीट है, तो उसमें इतनी गलती की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। मतलब वो जानबूझ करके उस निवेश का आकार काफ़ी बड़ा बताने के लिहाज़ से उन्होंने ये बोला होगा। लेकिन इस पूरी बातचीत में जो मुझे समझ में आया कि हाँ, रिफाइनरी लगने की बात हो रही है, रिलायंस की उसमें भूमिका देखी जा रही है, लेकिन औपचारिक घोषणाएँ नहीं हुई हैं। अगर ट्रंप की घोषणा को औपचारिक घोषणा माने तो मान सकते हैं, लेकिन कंपनी की ओर से ना शेयर बाज़ार को कोई सूचना दी गई है, स्टॉक एक्सचेंजों को, ना कोई दूसरी तरह से किसी भी तरह का औपचारिक बयान आया है। भारत सरकार की ओर से भी कोई बयान नहीं है इस पे। तो हम इस सूचना को आधी पकी हुई सूचना के तौर पे देख सकते हैं और $300 अरब के आंकड़े को भूल जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन रिलायंस का होगा। उसमें और भी पार्टनर्स होंगे, उसमें रिलायंस की भी भूमिका होगी। रिलायंस कुछ निवेश उसमें ज़रूर करेगी। वो निवेश कितना हो सकता है? तो एक मोटा-मोटा कैलकुलेशन जो इंडस्ट्री सोर्सेज़ बता रहे हैं कि वो $10 बिलियन के आसपास का निवेश वास्तव में रिलायंस की ओर से हो सकता है। अब इन सूचनाओं को देखते हुए और रिलायंस के चार्ट को देखते हुए, क्या असर आप देख रहे हैं इसके शेयर पे? इसका रिफाइनरी का कैलकुलेशन तो मैंने किया नहीं है, लेकिन चार्ट को देखते हुए तो यही कह सकते हैं कि अभी तो मार्केट में जब तक रिवर्सल नहीं आया और इधर इधर खासकर जो थोड़ी बहुत गिरावट हुई वो रिलायंस के कारण ही हुई है। तो 1400 का ब्रेकडाउन है तो थोड़ा सा डिविएशन ले लीजिए 25 रुपए का। उसके ऊपर अगर जब तक नहीं निकले तो रिलायंस में भी अभी सेलिंग चल ही रही है। तो अगले हफ्ते में थोड़ा अंदाज़ा लगेगा कि मार्केट में इतनी जो हलचल हुई है ये हमारे लिए सिर्फ वॉर का रिएक्शन था या एडवांस टैक्स का रिएक्शन भी था। अगर वॉर का रिएक्शन था तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब हो जाना चाहिए। अब यहाँ से ऑयल प्राइसेस फिर से अगर बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, ऑयल रिफाइनरीज़ ख़त्म हो जाती हैं, तो बात अलग है, क्योंकि फिर तो इकॉनमी कोविड में जैसे ठप हो गई थी, तो इकॉनमी यहाँ पे भी बंद हो जाएगी, तो फिर 40% मार्केट करेक्ट करेगा कि 60%, नो आइडिया। मुझे यही समझ में आता है राजीव जी कि अभी रिलायंस में 1425 के पहले कुछ ज़्यादा सोच नहीं सकते और जो भी नई रिफाइनरी लगनी है उसके एस्टिमेट्स तो मैंने अभी नहीं देखे हैं। $300 बिलियन है या $10 बिलियन है, आई हैव नो आइडिया। बस इतना करंट सिचुएशन में कहा जा सकता है कि अभी रिलायंस में फ़िलहाल प्राइस ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है। जी, तो ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आपके मन में कोई नीचे का कोई बड़ा सपोर्ट है कि भई उसके नीचे तो नहीं जाएगा इस उठा-पटक के बीच में भी? नहीं, सपोर्ट पे जाके आ चुका है, तो सपोर्ट यही था करीब 1300 का, 1400 जी, के बाद 1300 का सपोर्ट ही था। अब यही 2 ये सपोर्ट है और 1425 रेजिस्टेंस है, जो हम थोड़ा-सा वॉच ओके, करते हैं, देखते हैं क्या बिहेवियर होता है। जी। मोस्ट तो लाइकली नीचे 1300, हाँ, देखिए मोस्ट लाइकली जवाब हमको अगले 2 हफ्ते में तो मिल जाएगा हर चीज़ का, क्योंकि इतना कोई भी कोविड के समय भी इतना से ज़्यादा मामला चला नहीं था। जो भी था मार्च अप्रैल जी, में बॉटम बन के खत्म हो गया। तो ओके।